अरे जो खाना है खाओ भाई, मांस खाना है, मटन खाना है, जो खाना है खाओ। पर जानबूझ के जब इतने करोड़ों हिंदू व्रत रख रहे हैं, नवरात्रे का त्योहार मना रहे हैं, नवरात्रे में वो अपने कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आप ऐसा वीडियो डालो जिसमें मछली ज्यादा आपसे बड़ी दिख रही है, तो इससे लोग तो पूछेंगे कि क्या आप जो है हिंदुओं की भावना। ये देखिए वीडियो, मछली पे इतना फोकस कर रहे हैं आप, और 24 घंटे बाद क्या डालने का लॉजिक था वीडियो को? इतना कोई अर्जेंट पॉलिटिकल मैसेज था क्या उसमें? आप अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे थे। और जब आप इफ्तार पे जाते हैं तो हर कस्टम को फॉलो करते हैं, टोपी पहनते हैं, व्हाइट कुर्ता पहनते हैं। तो जब ये दोनों आपके बीच में डिफरेंस है तो सवाल तो पूछा जाएगा ना एजिया जी कि एक भावनाओं को ठेस और दूसरे भावनाओं के लिए स्पेशल केयर। प्रदीप जी, ये असल में कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी द्वारा बाल का खाल निकाला जा रहा है। जब लालू प्रसाद यादव जी मटन बना रहे थे तब नरेंद्र मोदी और बीजेपी वालों को ख्याल नहीं आया कि ये कौन सा महीना है। अभी जब मछली का वीडियो आया तो वो कनेक्ट कर रहे हैं, पुराना वीडियो खोल करके देख रहे हैं कि ये महीना कौन था। ये बीजेपी की ओछी मानसिकता दिखाती है कि ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं। आप धर्म का मतलब जानते हैं? मैं तो ये पूछती हूँ, हिंदू धर्म को खुद कहाँ तक फॉलो करते हैं जो इन चीज़ों को सावन से और पूजा पाठ से कनेक्ट करते हैं और बोलते हैं फल्ला फल्ला हिंदू को चढ़ाते हैं, हिंदू धर्म की पूजा नहीं करते, हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखते। आपको कितनी आस्था है? हिंदू धर्म कहता है महिलाओं का सम्मान करना। जब मणिपुर में वो दरिंदगी बड़ी कांड हुई तो 80 दिनों तक आप चुप क्यों हो गए? उस समय आपको चार्टर्ड फ्लाइट से जाना चाहिए, अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्हें जाना चाहिए। और हिंदू धर्म कहता है महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं की इज्जत करो। उन महिलाओं, उन बच्चियों से पूछना चाहिए। उस समय अगर कोर्ट का फटकार नहीं आता तो 80 दिनों बाद भी नरेंद्र मोदी जी 5 सेकंड के लिए कुछ नहीं बोलते। आप अगर धर्म की बात करें तो संपूर्ण रूप से धर्म की बात करें। मैंने 90 सेकंड सुना है जी। आपको मैंने 90 सेकंड सुना जी। हमारा धर्म कहता है मछली शुभ है, खसी शुभ है। नवरात्रा के दिन बलि चढ़ता है, राजरप्पा में खसी की बलि चढ़ता है, तारापीठ में खसी का बलि चढ़ता है। इसीलिए अपने सोच को सुधारें। हिंदू धर्म खूबसूरत धर्म है, इतना महान धर्म है। कहाँ ये छोटी छोटी काश आप इजिया जी ये बात काश इजिया जी आप बात बहुत सही कह रही हैं आप इजिया जी, बिल्कुल। काश ये बात आप अपने एमएलए रीतलाल यादव जी को बताती, जो कहते हैं कि हिस्ट्री में जाओ, रामचरितमानस जो है एक मस्जिद में लिखी गई थी 16 जून 2023 को। ये बात आपके एमएलए रीतलाल यादव जी कहते हैं। आप बोलेंगी कि मैं इससे नहीं एग्री करती, पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। तो मैं कह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, जिसको जो खाना है खाए, पर क्या ये मंशा कुछ चिढ़ाने की मंशा थी प्रेम शुक्ला जी, कि आप सिर्फ इसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, जय यादव जी जो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म बहुत खूबसूरत है, निश्चित तौर पर बहुत खूबसूरत। उनको बोलने दीजिए। आप ही ने आप सुन लीजिए जय जी, अब आप ही ने प्रदीप जी एक आपने उदाहरण दिया। आप कल्पना कीजिए कि पोर्क खाता हुआ, भाई हिंदू मांसाहारी है तो वो पोर्क भी खा सकता है, सुअर का मांस भी खा सकता है। सुअर की मांस खाते हुए क्या श्रीमान तेजस्वी यादव रमजान के महीने में और या ईद के दिन अगर फोटो पोस्ट करें तो क्या जो है इस्लाम इसको स्वीकार करेगा, मुसलमान इसको स्वीकार करेंगे? और क्या इस्लाम बदसूरत धर्म है, हिंदू खूबसूरत धर्म है? तो अगर वहां से विरोध के स्वर उठेंगे तो क्या आप कहेंगे कि इस्लाम बदसूरत धर्म है? ये कहना है अजय जी का, सिर्फ हिंदू जो है वो बहुत खूबसूरत धर्म है। तो आपके तर्क जो है वो स्वयं जो है इस बात को बता रहे हैं कि श्रावण महीने में बारंबार आप जो है मटन खाने का वीडियो क्यों पोस्ट करते हो? आपको इतने समय बाद क्यों याद आया प्रेम जी? ये श्रावण के महीने में जो है प्रेम जी इतने समय बाद क्यों याद आया? समय भी प्रदीप जी नहीं स्मरण शक्ति कमजोर जो है राजद के नेताओं की है। उनको पहले कंप्लीट करने दीजिए जी, रुकिए। जनता पार्टी के नेताओं ने इस संदर्भ में श्रीमान लालू प्रसाद यादव के मटन के वीडियो पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया उस महीने में भी आई थी। लेकिन चूंकि राजद के लोगों की जो स्मरण शक्ति है वो चारा चोरी के अपराध बोध के कारण जो है समाप्त हो गई है। सजा याफ्ता जो है एक इनका अध्यक्ष है
जिसकी स्मरण शक्ति जो है स्वाभाविक तौर पर चारा अगर आप जो है गरीब जो है बकरी गाय भैंस का चबा जाएंगे तो स्मरण शक्ति पर जो है विपरीत परिणाम पड़ेगा। तो स्मरण शक्ति पर इजिया जी और अब एके वाजपेयी जी आएंगे डिबेट के अंदर। इजिया जी मैं आपको 20 सेकंड्स का मौका दूंगा रिबट के लिए, मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चन को आंसर करिए। 24 घंटे बाद नवरात्रि के पहले दिन वो वीडियो डालने का लॉजिक क्या था? और आपको जब पता था, आपके मुकेश सैनी जी बोलेंगे कुछ लोगों को इससे मिर्ची लगेगी। ये मिर्ची किसको लगेगी? जो नवरात्रि में व्रत करता है। अगर मैं व्रत कर रहा हूं, मेरे सामने कोई जो है मटन खाए, मच्छी खाए और मुझे स्वीकार नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आपको वीडियो डालना था, आप 8 अप्रैल को डाल सकते हैं। 8 अप्रैल लिखा भी और डाला 9 अप्रैल को, क्यों आपने? मुझे ये समझाइए, क्यों 24 घंटे बाद डाला? 30 सेकंड, फिर मेरे को अनुराग जी के पास आ रहे हैं। प्रदीप जी, इसका जो असल मतलब है उसको तो कोई निकाल नहीं रहा है, लेकिन बाल का खाल मैं दोबारा कह रही हूँ, गलत सलत मीनिंग निकाला जा रहा है। अरे जाहिर सी बात है, हमारी लड़ाई बीजेपी एनडीए के साथ है। तो अगर मुकेश सहनी जी एक पॉलिटिकल पार्टी, तेजस्वी यादव जी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, अगर दोस्ती से हेलीकॉप्टर में बैठ के मिर्ची खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी दोस्ती देख करके मिर्ची तो बीजेपी वालों की लगेगी। इतने इनोसेंट तो बीजेपी वाले नहीं है कि ये मीनिंग को नहीं समझ सके। इजिया जी मैं कह रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी, रोजगार की बात ना, मैं कह रहा हूं भावना इस देश में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम शुक्ला जी मैं आऊंगा, पर मैं पहले एके वाजपेयी जी के पास आना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया जी के पास और फिर प्रेम शुक्ला जी के पास आने वाला हूं। मैं कहता हूं एके वाजपेयी जी, भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार स्ट्रेस करूंगा कि जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो इसको राजनीतिक इवेंट बोला गया था, पर इफ्तार देने के लिए कोई 1 सेकंड का समय इंतजार नहीं करता। मैं कह रहा हूं देना दीजिए, पर सवाल मैं अभी तक नहीं समझ पाया। आ रहा हूं इजिया जी, मेरे को अपने आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के पास आ रहा हूं, फिर आपके पास आऊंगा। मैंने आप 2 बार आ चुका हूं आपके पास, मुझे आने दीजिए एक बार पहले, फिर आऊंगा आपके पास। Zee News.